हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल है। कल क्या हुआ कि मैं और जग्गू छत पे चढ़ के चने खा रहे थे। फिर मैंने देखा कि जग्गू बहुत देर से शांत बैठा है और आसमान को घूरे जा रहा है। मैंने पूछा, भाई सब ठीक है? बोला देख। मैंने बोला क्या? बोले अबे देख ना। अबे क्या दिख गया तुझे? जो नहीं दिख रहा वो देख। भाई चने चढ़ गए क्या तेरे को? अबे भाई लोग कहाँ हैं? कौन? एलियंस। अबे अब जग्गू की बात की गहराई को समझने के लिए हमको थोड़ा सा फिजिक्स में गोता लगाना पड़ेगा। तो आओ गोता लगाएं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो है इधर ही है। अब धरती पे ऐसा स्पेशल क्या है कि इधर ही पार्टी चल रही है और बाकी सब जगह। अब लाइफ को शुरू होने के लिए क्या चाहिए? 4 चीजें। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और अरे नहीं यार, पहली चीज है कार्बन। जितनी भी लाइफ हमको पता है, एक सिंगल सेल से लेके बैक्टीरिया, फंगस, पेड़ पौधे, मच्छी, इंसान, ये सब कार्बन बेस्ड लाइफ ही तो है। इनफैक्ट हम ऐसी किसी भी जिंदा चीज के बारे में नहीं जानते जो कि कार्बन की नहीं बनी हो। दूसरी चीज है पानी, और वो भी बर्फ नहीं, भाप नहीं, लिक्विड पानी। पानी एक बहुत बढ़िया मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो पाए। इसीलिए बोलते हैं हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है और इसलिए घड़ी घड़ी पानी पीना जरूरी है, ताकि वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं मक्खन की तरह चलती रहे। तीसरी चीज़ है एनर्जी। हमको, पेड़ पौधों को, बाकी सब जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा आती कहाँ से है? वो क्या है जो मौसम बदलता है, हवा चलाता है, धरती को गर्म रखे हुए है मेरे बच्चे? Ladies and gentlemen, please welcome सूरज। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। बिना सूरज के कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती और इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती कि कॉम्प्लेक्स लाइफ डेवलप हो पाए। आप और मैं तो बहुत दूर की बात है। अब सोचो, खाना बनाते टाइम अगर आपने गैस फुल कर रखी है तो क्या होगा? सब जल जाएगा। अगर गैस बंद कर रखी है तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन धीमी आंच पे मध्यम मध्यम खाना पकाएंगे तो मस्त खाना बनेगा। उसी तरह अगर अर्थ सूरज से बहुत ज़्यादा पास होती तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता कि सब जल जाता, जैसा कि मरकरी और वीनस पे है। और अगर ज़्यादा दूर होती तो सब कुछ जम जाता, जैसा कि दूसरे प्लैनेट्स पे है। और इन दोनों केस में लाइफ तो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो वो एरिया जो सूरज से ना ज़्यादा पास है ना ज़्यादा दूर है, जिसमें पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता है और जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी भी आती है, इस एरिया को हैबिटेबल जोन कहा जाता है। बोले तो वो एरिया जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और चौथी चीज़ है टाइम। हमारे बेस्ट साइंटिफिक एस्टिमेट के हिसाब से धरती की उम्र लगभग 450 करोड़ साल है और शुरू के 100 करोड़ साल के आसपास पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए थे, मतलब कि जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। और उन पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लाइफ को यहाँ तक आने में कुछ 370 करोड़ साल लगे हैं। बोले तो 3.7 बिलियन ईयर्स। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब का एलियन से क्या लेना देना? और ये फर्मी पैराडॉक्स का चीज़ है। तो अब दिक्कत ये है कि हमारा सूरज अकेला तो है नहीं। सूरज तो वो तारा है जो हमारे सबसे पास है। मिल्की वे गैलेक्सी जहां हम हैं, उसमें हमारे सूरज जैसे कम से कम 100 बिलियन तारे और हैं, कम से कम। अगर आप 3300 साल जीते तो आपके जीवन में जितने सेकंड होते, ये नंबर उससे भी बड़ा है। अगर दुनिया में जितने लोग हैं उसका 10 गुना कर दो तो ये नंबर उससे भी बड़ा है। और हर उस तारे का अपना सौरमंडल है जिसका वो सूरज है, जिसके इर्द गिर्द हमारी तरह दूसरे ग्रह घूम रहे हैं। मतलब जितने तारे हैं उनसे कई गुना प्लैनेट्स हैं। और अगर हम अनुमान लगाएं कि कम से कम कितने प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो अर्थ की तरह अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में होंगे, तो ये कम से कम का आंकड़ा जो है ये 300 मिलियन है, देसी भाषा में 30 करोड़। अब आप बोलोगे कि हाँ, सिर्फ हैबिटेबल जोन में होने से क्या होता है? पानी भी तो चाहिए, कार्बन भी तो चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाले पहले 4 एलिमेंट्स कौन से हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे है हीलियम, फिर है ऑक्सीजन और चौथे नंबर पे है सरप्राइज सरप्राइज कार्बन। और पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना मॉलिक्यूल है। तो पॉइंट ये है कि कार्बन और पानी कोई रेयर चीज़ नहीं है, ये तो यूनिवर्स में बहुत है, बहुत।
तो ऐसे प्लैनेट्स जहाँ पे लाइफ के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, वैसे कम से कम 30 करोड़ प्लैनेट्स और हैं। और ये कहानी तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी की है। सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही एस्टिमेटेड है कि 200 बिलियन से 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। तो जो टोटल नंबर है अर्थ जैसे प्लैनेट्स का, वो इतना बड़ा है कि कितना बड़ा है ये सोचते सोचते नींद आ जाए। तो पॉइंट ये है कि अगर हम जैसे अनगिनत और हैं जहाँ जीवन है, तो हैं कहाँ सब लोग? और अगर ऐसा है तो आसमान में दुनिया भर की स्पेसशिप होनी चाहिए थी, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाला सीन चलना चाहिए था। लेकिन आसमान है खाली, माहौल है ठंडा और हम हैं अकेले। और ये लेडीज एंड जेंटलमैन है फर्मी पैराडॉक्स। एक्चुअली ये सवाल एक फिजिसिस्ट को भी आया था 1950 में, एनरिको फर्मी नाम के, जिनके नाम पे ये पैराडॉक्स है।